गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक का स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डील किया था और आज हम लोग कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सीखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिकल फार्मूला को कैसे सोचेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/30 हो तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है ना। तो ये जो वैल्यू है इसका ये जो दिया गया है इसका वैल्यू कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू तो हम यहाँ पे रख देंगे, लेकिन इसमें एक और चीज है कॉस थीटा, है ना। तो साइन थीटा दिया गया है ना। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें तो दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/30, करेक्ट। उसके बाद अगर हम cos थीटा का वैल्यू निकाले तो याद करो कि एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और यहीं से हम लोगों ने cos थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर, है ना, जो कि cos थीटा बराबर क्या होता है तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बताओ साइन थीटा का तो मान दे रखा है यानी कि 12/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और इसका 169 होता है। ओके, तो अब यहां से हम क्या करेंगे कि इसका जब एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 169 और ऊपर में हो जाएगा 169 माइनस 144। तो 169 में से 144 को आप माइनस कीजिए, कितना आएगा 25 आएगा। तो ये आ जाएगा √25/169। इसका स्क्वायर रूट निकालो तो 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का कितना 13। तो यानी कि cos थीटा का मान हमें मालूम हो गया, sin थीटा का मान दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा तो 2 को रहने दीजिए इनटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 12/13। तो ये लिखिए 12/13 माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 3 इनटू cos थीटा का वैल्यू हमने कितना लिया है तो 5/13 लिया है बटा। अब इसके बाद देखिए ये कितना है 4 sin थीटा। तो 4 इनटू sin थीटा का वैल्यू 12/13 हो जाएगा और उसके बाद माइनस 9 इनटू cos थीटा का वैल्यू कितना 5/13 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां से आप देख रहे हैं कि sin थीटा cos थीटा का वैल्यू हमने रख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे
सब का मल्टीप्लीकेशन कर दे 24/13 माइनस 15/13 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 48/13 माइनस 95/13। ठीक है, तो ऊपर वाले अंश और हर दोनों को सोल्व अलग अलग कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 माइनस 15 और बटा में भी देखिए ये दोनों का एलसीएम 13 हो जाएगा 48 माइनस 45 कितना आ जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू घट के आ जाएगा है ना 9/13 बटा ये कितना हो जाएगा, तो 3/13 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि अंश को तो वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है, और हर को पलट देते हैं, यानी कि 13 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 3, यानी कि इसका वैल्यू ये टोटल टर्म का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3 आ गया और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। कुछ स्टूडेंट इसको क्या करेंगे वो देखिए। अगर आप चाहते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू न रख के अगर हम tan के टर्म में ही निकाल सकते हैं तो आपके पास एक और तरीका है, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो ये देखिए 2 क्या लिखा हुआ है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा नीचे में क्या है 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। आप एक काम करो, ऊपर से भी cos को कॉमन ले लो, नीचे से भी cos को कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा पहले cos को हम कॉमन ले लेते हैं, तो cos को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 है ना, और ये हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा माइनस cos तो इसमें से बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा बटा इसमें से भी cos को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से भी cos को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4 sin थीटा बटा है ना, ये हो जाएगा cos थीटा और माइनस हो जाएगा 9, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 tan थीटा माइनस 3 बटा 4 tan थीटा माइनस 9। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए आपको साइन cos नहीं चाहिए, आपको केवल tan थीटा का वैल्यू रख देना है और उसके बाद सॉल्व करना है। tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो फिर आपके लिए समस्या क्या बनेगा कि सर लंब बटा कर्ण है आधार तो नहीं दिया हुआ है, तो फिर आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा आधार निकालना पड़ेगा और फिर tan थीटा का वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास दोनों तरीका है, किसी भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर दोबारा आप इस वीडियो को रिप्ले करके आप देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा काम करना है ना। हम यहां से देख रहे हैं क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 1/2 हो तो cos थीटा बटा sin थीटा प्लस sin थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अब ये देखें क्या दिया गया है आपको tan थीटा दिया गया है, लेकिन जिसका मान निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है उसमें तो केवल sin और cos है, tan तो नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि यहां से अगर हम ऐसे लिखे दिया गया है tan थीटा बराबर 1/2,
तो tan थीटा बराबर होता क्या है? तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। यानी कि आपको कर्ण चाहिए। क्या चाहिए? कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहां से ये आ जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर। तो लंब कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4 बराबर रूट अंडर कितना? 5। ठीक है, तो अब यहां से cos थीटा का मान बताइए। तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो आधार का मान आप कितना दीजिएगा? तो 2 और बटा रूट अंडर 5। उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू बताइए। तो ये होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है? तो लंब का मान है 1 बटा कर्ण का मान कितना है? रूट अंडर 5 है। ओके, तो यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा निकल गया। अब आपको क्या करना है यहां से? तो आगे का वैल्यू आप देखिए कैसे निकलेगा। तो ये हो जाएगा cos थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। यही इसी का वैल्यू निकालना है। तो अब इतना बराबर, अब इसको सोल्व कीजिए। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 5 बटा cos थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा 2 बटा रूट अंडर 5 प्लस फिर साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 बटा रूट अंडर 5 बटा ये कितना हो जाएगा? तो 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 बटा रूट अंडर 5। तो देखिए रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा यहाँ पर। तो आप लिख दीजिए यहाँ से 1/2 प्लस इसको जरा सोल्व कर लेते हैं, है ना। 1/√5 बटा ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? √5 ही हो जाएगा। तो ये बटा में तो √5 ही रहेगा और यहाँ से हो जाएगा √5 + 2। तो ये हो जाएगा √5 + 2। ठीक है, अब ये √5 से ये √5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1 बटा √5 + 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 2, है ना, और √5 + 2 ये एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ से √5 + 2 और ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से इसका कैलकुलेशन √5 + 4 बटा, अगर आप इसको चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। तो अलग अलग करोगे तो क्या आ जाएगा? 2√5 + 4। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2√5 है ना, √5 + 2। हाँ ठीक है, तो ये 2√5 - 4 बटा 2√5 - 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देख सकते हैं कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन √5 + 4 आ जाएगा और 2√5 - 4 आ जाएगा और यहाँ a + b × a - b के फॉर्म पे है। तो a + b × a - b ये होता है a² - b², यानी कि 2√5 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं कि a² - b² के फॉर्मूला पर आ गया। अब हम यहाँ से एक काम और कर सकते हैं। आप इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, आपने पढ़ा होगा वितरण नियम, तो वितरण नियम को आप यहाँ से फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये 10 लिख देंगे। उसके बाद -4√5, ठीक है, और ये हो जाएगा +4 × 2 = 8√5 और ये हो जाएगा +- 4 × 4
16 और बटा में ये 2 दूना 4 और 4 पचे कितना 20 माइनस 4 से कितना 16 हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसको सोल्व कर लो। तो यहां से देख रहे हो ये 10 है, ये माइनस 16 है, तो ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, है ना, 4√5 बटा में ये देखिए 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 4√5 माइनस 6 बटा 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप अगर चाहो तो यहां से 2 को कॉमन करके भी आप इसको काट सकते हो, तो ये सिंपल फॉर्म में कितना आ जाएगा, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 2√5 माइनस 3 और बटा में कितना 2। तो अगर आप आंसर यहाँ पर लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा और यहाँ पर लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन करने का तरीका हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके ले लीजिए और फिर दोबारा आप इसको देखिए और तब तक आप इसको देखते रहिए जब तक कि आप इसको पूरा न समझ पाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैथ है तो कैलकुलेशन में थोड़ा एरर हो सकता है, हम भी इंसान है, भगवान नहीं है, और गलती इंसान से हो ही जाती है। तो आप लोगों को अगर लगे कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ है तो उस कैलकुलेशन को आप सुधार लें, प्रोसेस को आप समझिए। कैलकुलेशन में अगर कहीं प्लस माइनस या जोड़ने घटाने में अगर थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो आप उसको सही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 17/8 हो तो सिद्ध कीजिए कि या दर्शाएं कि 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 3 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 - 3 tan स्क्वायर। तो आपको ये प्रूफ करना है कि LHS बराबर RHS होता है, ठीक है। चलिए सोल्व कर लेंगे। साइन, कॉस, tan, ये तीनों हमको मालूम करना है। दिया गया है ना, क्या दिया गया है, तो सेक थीटा बराबर 17/8। सेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटा आधार, है ना, कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण बटा आधार होता है, यानी कि लंब हमको निकालना पड़ेगा। तो लंब बराबर क्या होगा, तो लंब बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, है ना। ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, है ना। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 64, ठीक है। तो अगर आप इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, है ना, 522, है ना, और ये कितना होता है 15, ठीक। तो लंब निकल गया। तो अब यहां से बताइए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना हो जाएगा 15 बटा कर्ण कितना हो जाएगा 17। कॉस थीटा बताइए, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना हो जाएगा 8 बटा कर्ण कितना हो जाएगा 17। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा
तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना निकाले हैं 15, आधार कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये निकल गया। अब LHS ले लीजिए उधर से, तो LHS कितना है, LHS बराबर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 15 बटा 17 का होल स्क्वायर बचा, है ना, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 8 बटा 17 का होल स्क्वायर माइनस 1। सॉरी, यहाँ से -3 होगा ना, तो आप यहाँ से -3 लिखो। सॉल्व कीजिए इसको, ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 15 का स्क्वायर कितना 225, और 225 को 4 से गुना करना है, यानी कि 4 इंटू 2 2 5, और बटा में कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है 289, है ना, बचा ये हो जाएगा 4 इंटू, है ना, 64 बटा 289 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करके कितना आएगा, तो एलसीएम लेकर डायरेक्ट काम कीजिए, है ना, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 867 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 900, ठीक है, और बटा में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 289, है ना, तो ये हो जाएगा नोमिनेटर का वैल्यू, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा ये देख लीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा 4 चक 16, 6 चक 24 और 1 25 माइनस, है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा नौतिया 27, नौतिया कितना 27 आ जाएगा, 8 3 24 25 26, है ना, 3 दूना 6 और 2 8, और बटा में कितना 289। तो अब आप देख रहे हैं 289 से 289 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना 3, 9 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा, बटा ये कितना आ जाएगा, तो ये भी देखिए ये भी बराबर, है ना, इसके आगे माइनस लगा हुआ यानी कि माइनस, तो इसमें से घटाइए, तो 7 में से 6 गया तो कितना होगा 1 होगा, उसके बाद 6 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 1 होगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 6 होगा, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 33 बटा 611, ओके। तो ये हमारा क्या आ गया LHS आ गया। अब इसके बाद हम RHS ले लेते हैं, तो RHS को सोल्व कर लेते हैं। ये RHS कितना है, तो 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब इसको सोल्व करने के लिए 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का वैल्यू हमने कहाँ रखा है ना, तो ये होगा 15 बटा 8 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 इंटू, और ये भी 15 बटा 8 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करते हैं, 3 माइनस 2 25 बटा 64 बटा ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू, है ना, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 बटा 64। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऊपर में कितना आ जाएगा, तो ये तो एलसीएम 64 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 6 18 19 माइनस 225 बचा ये कितना आ जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगा 64 माइनस, है ना, ये 675 और बटा में कितना 64।
तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा और ये जब घटेगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस में आएगा तो ये कितना हो जाएगा -33/64 आ जाएगा बटा, और इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप ये देख लो 5 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। उसके बाद 7 में से 6 जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये 6 पे 6 रहेगा, ये भी माइनस में आ जाएगा और बटा में 64। तो आप ये देख रहे हैं कि 64 से 64 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना -33 बटा -611, दोनों प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 33/611। तो आप देख रहे हैं कि LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS, देयरफॉर LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास NCERT बुक हो, RS अग्रवाल हो या KC सिन्हा सर का बुक हो, आप उससे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।